उसका खानदान कभी वहां से निकालकर बंगाल लेकर चले गए, कलकत्ता से टॉलीगंज लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू ने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया। वहीं पर हम देखते हैं अजीज दोस्तों, मौर्रिख लिखता है कि जब टीपू सुल्तान की लाश को जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मई के जमाने में गर्मी का मौसम होता है, खूब गर्मी थी। और जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो उसमें हिंदू भी रो रहा था, क्योंकि जब टीपू अंग्रेजों से मुकाबला कर रहा था तो हिंदू माएं बहनें अपनी जानों को भी कुर्बान कर रही थी टीपू के लिए। कह रहे थे कि सुल्तान नहीं मरेगा, हम टीपू से पहले मरेंगे। जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो मौर्रिख लिखता है कि गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि सन्नाटा था, लोग रो रहे थे, कोई अपने बालों को खींच रहा था। और जब टीपू को दफनाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों से टीपू को सलामी देने के लिए हवा में फायरिंग की, तो मौर्रिख ने लिखा कि कुदरत ने एक अजीब मंजर पेश किया कि आसमानों से बिजली कड़कना शुरू हो गई। आसमान टीपू की शहादत पर रो रहा था, इतनी बिजली कड़क रही थी कि अंग्रेजों की बंदूकों की गोलियों की आवाज उन बिजलियों के सामने खत्म हो गई। मौर्रिख ने लिखा कि गोया आसमान भी टीपू की शहादत पर रो रहा था। क्या मौर्रिख यह लिखता है कि जब केरला में खवातीन अपने छातियों पर कपड़ा नहीं पहनती थी तो किसने कहा कि छातियों को कपड़ा पहनना पड़ेगा? टीपू ने कहा था। टीपू ने क्या कहा था कि अगर मर्द अगर ऐसा करते, बताया गया नहीं करते, तो कहा कि खवातीन को भी अपने छातियों को कवर करना पड़ेगा। इंसानों की बलि दी जाती थी, टीपू ने कहा गलत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये बेवकूफ जालिम लोग टीपू को बदनाम करते हैं। 2018 में बरतानिया में एक मशहूर और मारूफ ऑक्शन की कंपनी, हर्राज की कंपनी, उसका नाम क्रिस्टीज है, क्रिस्टीज। उन्होंने टीपू के अंगूठी हर्राज की। उसकी कीमत जब मैं पढ़ा तो ताज्जुब कर रहा था। उसकी कीमत, उस जो अंगूठी बिकी अंग्रेज पाउंड की, 1,45,000 पाउंड, 1,45,000 पाउंड की अंगूठी का टीपू की हर्राज हुई। और उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? राम का नाम लिखा हुआ था। तो क्रिस्टीज जो ऑक्शन कंपनी ने लिखा कि ताज्जुब की बात है कि एक मुस्लिम बादशाह के पास इस तरह की अंगूठी है, तो उससे क्या मालूम हुआ कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ था। टीपू हर उस मजहब के मानने वाले के खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल करना चाहते थे। मगर टीपू गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता था। टीपू इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। टीपू अजीम मुजाहिदीन आजादी है इस भारत का। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाये की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारी जंग आजादी में 26 सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहादुर शाह जफर की खबर आज भी है बर्मा में, वहां पर बर्मा के एक लीडर थे बामा, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2.5 लाख का नजराना दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर के सामने खड़े होकर तकरीर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
निहायती काबिल और निहायती नफीस तरीन इंसान थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी दोबारा भारत में जाकर भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जा रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर पर खड़े होकर यह शेर पढ़ा था जफर का कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ा। और जब यह फौज गई तो अब मौजूदा इंपाल के इलाके को उसने कब्जा कर लिया था। अभी भारत का जो इंपाल का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो मौर्ख को, ये जालिमों को बताना चाह रहे हैं, ये जो गोडसे के जानशीन हैं, इनको हम बताना चाह रहे हैं कि बताओ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर गए, तो उस शख्स ने जिसमें पेशावर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तकबाल किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मियां अकबर शाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से यूरोप से एशिया सबमरीन में गए, कौन था वो जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था? उसका नाम आबिद हसन था, हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी, वो साथ थे। उसके बाद जो नेताजी ने पहला डिवीजन बनाया फौज का, जो नॉर्थ ईस्ट, मौजूदा भारत का नॉर्थ ईस्ट में गए, उसका फौज का डिवीजन का इंचार्ज कौन था? मोहम्मद जमा उसका नाम था। और किसने तिरंगा लहराया था इंफाल में? उस शख्स का नाम शौकत मलिक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आखिरी मर्तबा प्लेन में बैठकर